न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध रेवाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा 19 से 23 मार्च को रेवाड़ी के सेक्टर 18 स्थित हुटा ग्राउंड में शिव महापुराण कथा के 5 दिवसीय आयोजन से पूर्व आज निकाली गई भव्य कलश यात्रा में हजारों की संख्या में पहुंची महिलाओं में इस आयोजन को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के आयोजक भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि ये कार्यक्रम लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ा है, लेकिन उनके राजनीतिक विरोधी जो इस आयोजन को राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, उन्हें भी आमंत्रित करते हैं वह भी आए और इस धार्मिक आयोजन में बाबा के चरणों में मस्तक नवाएं, ताकि उनका भी भला हो। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व उनकी पुत्री आरती राव मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। शिव भक्तों एवं स्थानीय लोगों की माने तो ये रेवाड़ी के लोगों का सौभाग्य है कि पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा यहाँ 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इससे पूर्व रेवाड़ी में इस प्रकार का आयोजन कभी नहीं देखा गया। वहाँ लाखों श्रद्धालुओं के पहुँचने की उम्मीद की जा रही है। कथा में बाहर से आने वाले लोगों के लिए विशाल पंडाल में ही रहने, खाने और सोने की भी व्यवस्थाएं की गई है और कहते हैं कि जहाँ भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा करने जाते हैं, पंडाल छोटा पड़ जाता है। कुल मिलाकर इस पूरे आयोजन को राजनीति से भी जोड़कर देखा जाए तो आने वाले चुनावों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। तो क्या कहेंगे प्रदीप मिश्रा जी के आगमन को लेकर आज जो कलश यात्रा निकाली गई, लाखों की संख्या में महिलाएं तो काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, क्या कहें? इतना अपार, इतना भव्य, इतना बड़ा आयोजन रेवाड़ी शहर में पहली बार हो रहा है। हजारों हजार महिलाएं आज अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, छोटे से निमंत्रण पर इस भव्य स्थान पर पहुंची है। जन सैलाब, इतनी महिलाएं सुबह 8 बजे से हमारी महिलाएं चलती पंडाल में और वहां पर जहां से यात्रा आरंभ हुई वहां पे विराजमान है। मैं हमारे प्रदीप मिश्रा जी, हमारे आयोजक भाई सुनील मूसेपुर जी, इन्हें पूरी रेवाड़ी की तरफ से, अग्रवाल समाज की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने भट्टा एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है? बहुत सुचारू व्यवस्था है। इतना भव्य पंडाल है, बाहर से मेहमान आ रहे हैं, बाहर से भक्तजन आ रहे हैं, वो पंडाल में ठहर रहे हैं। लैट्रिन, बाथरूम, रसोई, सारी व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से सुनील जी ने बनाई है और सारी व्यवस्थित रूप से संचालित है। इस आयोजन के बारे में कि मिश्रा जी ने समय दिया रेवाड़ी की जनता और आज कलश यात्रा भी निकाली। आज का दिन शायद इतिहास में रेवाड़ी के लिए सबसे बड़ा दिन है और आज जो जनता का भाव प्रकट कर रही है सारी जनता, वो अपने आप में ही अतुलनीय है। मैं अपने आप को भी बड़ा सौभाग्यशाली समझती हूँ कि शिव पुराण मैं हमेशा टीवी पे ही देखती आई हूँ और आज जब रेवाड़ी में यहाँ हुई है तो मेरा नाम शिव के पहले आया हुआ है। तो कल जब मैंने उसे देखा तो मैं उसे देखते ही भाव विभोर हो गई थी कि शिव जी ने इतनी कृपा करी रेवाड़ी पर। इस प्रोग्राम के लिए, इतने भव्य आयोजन के लिए मैं सुनील मूसेपुर जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ और जो जनता का प्यार है वो आप आज देख ही रहे हो कितना बरस रहा है आज। और मैं उस बाबा को, शिव बाबा को याद करती हूँ, प्रदीप मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज रेवाड़ी को इस लायक समझा कि यहाँ पर आकर वो शिव कथा की शुरुआत करते हैं। श्री शिवाय नमस्ते। ये प्रदीप मिश्रा जी रेवाड़ी की धरती पर पहली बार पधारे हो। इतना बड़ा आयोजन हमने देखा आज कलश यात्रा में, लाखों महिलाएं आज रंग बिरंगी चुनरी से पूरा रेवाड़ी रंग बिरंगा रंग में नजर आया। भगवान शिव, क्या व्यवस्था है और कितने दिन का कार्यक्रम? व्यवस्था है तो आप 3-4 दिन से रोजाना ही तो मेरे उसमें पता ही है व्यवस्थाएं क्या करी है। आज कलश यात्रा थी और बहुत अच्छे से संपन्न हुई कलश यात्रा। सभी महिलाएं बड़े तरतीब से और लाइन में और सिस्टम से उन्होंने अपना कलश जमा कराया और वहाँ पे रख दिया और माथा टेक के गद्दी का और सब अपने घर जा चुकी है। कल कथा शुरू होगी 1 बजे, तो कल दोपहर 1 बजे से कथा। ये 5 दिन कथा है, 1 से 4 का रोज, 1 से 4 का रोज समय रहेगा। तो करीब 12 बजे तक सब बैठ जाएं पंडाल में, व्यवस्थित तरीके से बैठ जाए तो आराम से नंबर आ जाएगा। अगर आप लेट आएंगे तो हो सकता है आपका नंबर ना बैठ पाए और आपको खड़े होने का व्यवस्था दें। आज तक सुना है कि प्रदीप मिश्रा जी का जहाँ भी कार्यक्रम होता है पंडाल हमेशा छोटा पड़ जाता है और लोग बाहर खड़े होकर उनके प्रवचनों को सुनते हैं। कितने लोगों के यहाँ आने की उम्मीद जताई जाए? देखो, पंडित प्रदीप मिश्रा जी और भगवान महाकाल जब यहाँ विराजमान स्वयं होंगे तो उनके जितने भगत हैं उनकी कोई गिनती नहीं होती। भगत कभी गिने नहीं जाते, भगत सारा संसार उनका भगत है। तो जिसके पास जितना टाइम होता है वो वहाँ पहुँचता है।
कोई रेवाड़ी पहुंचता है, कोई कहीं पहुंचता है, कोई कहीं पहुंचता है। तो जो भगत है रेवाड़ी के भगत है, आसपास के इलाके के भगत है, वो सभी भगत यहाँ आए। सुनील जी, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं और क्या कोई बड़े चेहरे भी इस कथा के दौरान यहाँ पर आने वाले हैं? देखो, राजनीति का क्या लेना देना, इसमें भगवान शिव महापुराण कथा होगी, भगवान शिव की आराधना होगी, यहाँ भक्तों का सैलाब होगा, भगत भक्ति करेंगे। राजनीति हम और आप बाहर बैठ के आराम से करेंगे ना, टाइम है ना राजनीति करने के लिए, अभी क्या जल्दीबाजी है आपको? कोई रविंद्र जीत भी यहाँ पर आएंगे कथा हाँ, के राव साहब अंदर? भी आएंगे, सब जो इस कथा में सबका स्वागत है, सब आएंगे। चीफ गेस्ट हमारे राव साहब भी होंगे, बहन जी भी होंगी, और भी लोग होंगे, तो जो आएंगे आपको व्यवस्था के अनुसार पता लगेगा। ठीक है, तो 5 दिन का मतलब ये भव्य जो आयोजन होने जा रहा जी, है, लोगों में भी काफी उत्साह देखते हैं। लोगों में बहुत उत्साह है। मैं आज देख रहा था रेवाड़ी की जनता की कि जब वहाँ से उन्होंने कलश जमा कराया और बाबा की गद्दी के सामने से निकले, तो उस गद्दी को जब नमन करते हुए, धरती को चूमते हुए निकले, तो मैं भी हैरान था कि ये इतना बड़ा अंबार रेवाड़ी में जो इतना भक्ति में हो गया है, मैंने भी कल्पना नहीं की थी जैसे आज हुआ। उन लोगों के लिए भी एक बात स्पष्ट मेरी कर उन लोगों से यही अपील है कि आए, अपना शांति से तसल्ली से बैठे और बाबा की 1 बजे से 4 बजे तक बिना मोबाइल चालू किए अपनी कथा सुने। ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति को भी स्पष्ट कर दीजिए कि जो ये इस कार्यक्रम को, भव्य आयोजन को, भगवान शिव के आयोजन को राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। उसकी तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगी, मुझे करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप स्पष्ट हो जाएगी कि भगवान, राजनीति जो विरोधी ग्रुप है या विरोधी लोग हैं, उनको भी मैं आमंत्रण करता हूँ, आएँ और कथा सुने, भगवान उनका भी भला करेगा। धन्यवाद। इतना बड़ा जन सैलाब कलश यात्रा को लेकर आज इतना है रेवाड़ी में पहली बार। पहले तो प्रदीप मिश्रा जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, जो कि आज उन्होंने आने का यह रेवाड़ी में किया है, आगमन किया है। और यहाँ की उनका एक सुनील मुसेपुर जी को धन्यवाद देती हूँ कि उनके नेतृत्व में इतनी जन सैलाब रेवाड़ी में पहली बार ये प्रोग्राम हो रहा है। और आज लाखों की महिलाएं, लाखों की उसमें महिलाएं आ रही हैं, और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जैसे कि इनका व्यवस्था देखो, ये पांडाल भी छोटा पड़ गया है और इनकी उसमें महिलाओं के उसमें। और देखो, आज हमने देखा कि लाखों की संख्या में महिलाएं कलश यात्राएं निकाल रही है, जो बहुत, ये पांडाल भी छोटा पड़ रहा है। देखो क्या भजनें गा रही है, क्या नृत्य करती हुई महिलाएं आ रही है, इतना उत्साह, बहुत जन सैलाब, इतना मैं कभी ऐसा नहीं देखा। और आज 40 साल हो गए मुझे रेवाड़ी में रहते, लेकिन मैंने ऐसा जन सैलाब नहीं देखा। सुनील मुसेपुर जी की पहली ये वो है शिव पुराण कथा का वाचक आ रहे हैं, जो इतना बड़ा मैंने कभी नहीं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वॉइस।